बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको हम सलातुत तस्बीह के सबाब के बारे में बताएंगे और ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको पढ़ने के लिए उनको बताया था, उसी हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे। उसका तरीका भी बताएंगे और सलातुत तस्बीह पढ़ने का सबाब भी हम आपको बताएंगे। रहमतुल्लाह लिल आलमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बतलाई थी और फरमाया था कि चचा साहब, इस नमाज के पढ़ने से आपके अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े जाहिर छिपे सब गुनाह माफ़ हो जाएगी। अगर हो सके तो इसको रोज़ पढ़ें, या ना हो सके तो हफ्ते में एक बार पढ़ें, या भी ना हो सके तो महीने में एक दफ़ा पढ़ें, ये भी ना हो सके तो साल भर में एक दफ़ा पढ़ें, ये भी ना हो सके तो उम्र भर में एक ही दिन पढ़ लें। इस नमाज के पढ़ने की आसान तरकीब ये है। अभी तो ये इसका सवाब है कि आपका अगला पिछला गुनाह जो भी है सब माफ़ हो जाएगा। और इसको पढ़ने का तरीका भी अब हम इसका तरीका बताते हैं। ये तरीका है, 4 रकात नफिल नमाज की नियत आपको करना है। उसके बाद सना पढ़ना है, सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही, यानी ये सना पढ़ने के बाद उसके बाद कोई भी सूरत पढ़कर रुकू से पहले, यानी रुकू से पहले 15 बार ये कलमा पढ़ना है। कलमा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 15 बार रुकू में जाने से पहले पढ़कर फिर रुकू में जाएं और सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ें। पढ़ने के बाद जब सीधे सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 बार फिर वही कलमा तमजीद पढ़ें, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये 10 बार पढ़ें। फिर सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बाद 10 बार कलमा पढ़ें। फिर सजदे से उठकर बैठकर 10 बार पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में तस्बीह के बाद 10 बार पढ़ें। फिर सजदे से सर उठाकर बैठें और 10 बार पढ़कर दूसरी रकात के वास्ते खड़े हो जाएं। अब ये सोचिए कि ये जब आप नियत करने के बाद, सना के बाद जब सूरत पढ़ लेते हैं, फिर ये कलमा तमजीद जो है रुकू में जाने से पहले 15 बार पढ़ें। फिर रुकू में जाए, फिर रुकू में जाकर सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ें, एक कलमा तमजीद पढ़ें। फिर सजदे में सुबहान रब्बिल अज़ीम के बाद ये कलमा फिर सजदे से उठकर बैठकर 10 बार पढ़ें। फिर दूसरी रकात की तस्बीह के बाद सजदे से सर उठाकर और 10 बार पढ़कर दूसरी रकात के वास्ते खड़े हो जाना है। यानी एक कलमा एक रकात में 75 बार पढ़ा गया है। एक रकात में 75 बार 75 बार पढ़ा गया है। इसी तरह शान छोड़कर दूसरी रकात में पढ़ें और अत्तहियात से पहले 10 बार पढ़ें। बस 4 रकात इसी तरह पूरी करें और इन चारों रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो भी सिमत चाहें पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा साहब के तुफ़ैल से या गुलामों को या अजीमुस्शान नेमत अता फरमाई है कि तुम लोग भी अगर इस नमाज को पढ़ा करोगे तो तुम्हारी भी सब गुनाहें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। सुबहान अल्लाह, या क्या शान रहमत है आपकी कि हम गुलामों को हर जगह हर दफ्तर हर दफ़ा फरमाते हैं, याद फरमाते हैं। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि उन्होंने तो अपने चचा के लिए ये बताई थी, मगर उसको पढ़ने का तुफ़ैल वो अपने गुलामों को भी दे दिया
और जो वो अपने अहलो अहवाल को जो चीज़ बताते थे वो अपने ग़ुलामों को भी बताते थे। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी।